नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। सो नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है और कैसे उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है सर। तो ऑल थिंग विल डिस्कस विद नर्स्ट इक्वेशन। तो लेट्स सी, सपोज एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है हमारे सामने, Zn स्लैश Zn+2। Zn+2 एक्वस स्टेट में है, तो इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलरिटी मोलर। बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज, फिर Cu+2, ओके। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर सपोज, और फिर Cu+2 से Cu जा रहा है। नाउ अब इसका हम लोग नर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल। ओके, अगर इसे हम लोग अगर हम लोग ई नॉट सेल दिया हुआ इस क्वेश्चन में, ई नॉट सेल इज सपोज 1.11 वोल्ट, 1.11 वोल्ट ई नॉट सेल दिया हुआ है। तो नर्स्ट इक्वेशन में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, नर्स्ट इक्वेशन ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप, तो सबसे फर्स्ट स्टेप है इज टू राइट द सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन लिखते हैं हम लोग तो देखो Zn से Zn+2 जा रहा है, +2 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज करना है, बैलेंस करना है। देखो एक जिंक चार्ज को बैलेंस कर दिया, +2 -2। नाउ कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन साइड में कॉपर +2 बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इट विल बिकम कॉपर। नाउ नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, Zn + Cu+2 गिव्स Zn+2 + Cu। ये नेट सेल रिएक्शन हम लोगों ने लिखा, ठीक है, दिस इज नेट सेल रिएक्शन। तो नर्स्ट इक्वेशन कभी भी हम लोग ईएमएफ सेल फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए जो नेट सेल रिएक्शन है ये हम लोगों को फाइंड करना बहुत जरूरत है, ओके। उसके बाद आफ्टर फाइंडिंग नेट सेल रिएक्शन हम लोगों को फाइंड करना है क्यू। सेकेंड स्टेप क्यू मीन्स प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, दैट इज रिएक्शन कोशेंट। मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, जिंक+2 और कॉपर+2। कॉपर ये न्यूट्रल है, जिंक न्यूट्रल है, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का हम लोग कंसंट्रेशन 1 पकड़ते हैं, यूनिटी, बिकॉज न्यूट्रल मीन्स सॉलिड स्टेट, एंड बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रलिटी वी कंसीडर इट्स कंसंट्रेशन एज यूनिटी। तो प्रोडक्ट में सिर्फ हम लोग चार्ज को लेंगे Zn+2 बाई रिएक्टेंट, तो चार्ज है +2 Cu+2। Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना हुआ है, दिया हुआ है 0.01। Cu+2 कंसंट्रेशन कितना है, 0.1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। नाउ 0.01 देखो 10⁻², ठीक है, 10⁻² बाई 10⁻⁻1। अब सिंपल बात है, 10⁻⁻1 नीचे ऊपर जाएगा, इट विल बिकम +1, तो वी विल राइट 10⁻⁻1 दैट इज 0.1, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q वी गॉट। नाउ आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ Q, हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप है वो फाइंड करना है n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो n/2। तो हमारे पास ई नॉट सेल है, हमारे पास क्यू का वैल्यू है, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हम लोग आराम से नर्स्ट इक्वेशन लगा के ईएमएफ सेल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई n log Q। अब ई सेल निकालना है, ईएमएफ सेल जिसे हम लोग कहते हैं, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.11 वोल्ट माइनस 0.059 होने से हम लोग राउंड ऑफ में 0.06 ले सकते हैं, ओके। तो 0.06 राउंड ऑफ कर दिया हमने, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 है, लॉग क्यू मतलब 10⁻⁻1 दैट इज 10⁻⁻1। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा तो -1 सामने की तरफ आएगा, इट विल बिकम प्लस, तो 1.11 वोल्ट प्लस 1.11 वोल्ट प्लस ये -1 सामने के आ गया, प्लस हो गया, 10 log 10 का वैल्यू 1, 2 0.06 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.03। सॉल्व करेंगे इट इज 1.14 वोल्ट आंसर। तो ईएमएफ द सेल क्या है, 1.14 वोल्ट। तो ईएमएफ निकालने के लिए हम लोगों ने क्या समझा, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, देखो सबसे पहला स्टेप नेट सेल रिएक्शन लिखना है। अगर क्वेश्चन में नेट सेल रिएक्शन दिया हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया हुआ है तो निकालना होगा। ये क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन से नेट सेल रिएक्शन निकालना हम लोगों ने। नेक्स्ट सेल जो एक कंप्लीट सेल रिएक्शन है, इसके बाद हम लोगों ने क्यू निकाला, क्यू को हम लोग कहते हैं रिएक्शन कोशेंट, जिसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में हम लोगों को लेना है चार्ज ऑलवेज चार्ज पार्टिकल को हम लोग क्यू में रखेंगे, दैट इज प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में, ठीक है। तो Zn+2 बाई Cu+2, क्योंकि ये कॉपर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो वी डोंट केयर। और 0.01 बाई 0.1 की कंसंट्रेशन दिया हुआ है, पुट किया, वैल्यू निकाला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पर 2 एन इक्वल टू ई नॉट से क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 निकाला, क्यू वी कैलकुलेट, सॉल्व किया, ईएमएफ द सेल वी गॉट इट। सो इन दिस वे स्टेप्स हमेशा याद रखना, नर्स्ट इक्वेशन जब भी ईएमएफ द सेल निकालना है नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, और ये सेल रिएक्शन लिखना जरूरी है। थैंक यू।